महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी एक क्वेश्चन था मेरा। बोलिए। महाराज जी मैं राम नाम जप करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि राम नाम जप करना चाहिए, सीताराम नाम जप करना चाहिए, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। सीताराम सीताराम बोलो। महाराज जी राम नाम में सीताराम आ गए कि नहीं आए, मतलब ऐसा? सीताराम बोलो आप। अच्छा। राम तो अपने आप में संपूर्ण है। भगवान क्या है? पूर्ण मदः पूर्णमिदम। भगवान पूर्ण है। कृष्ण नाम अपने आप में पूर्ण है। राम नाम अपने आप में पूर्ण है। राम के अंदर ही सर्वस्व समाया है। और जब सर्वस्व समाया तो राम के भीतर ही सीता है, राम के भीतर ही हनुमान जी हैं। राम के अंदर जैसे हनुमान जी के अंदर राम जी हैं, हनुमान जी के अंदर सीताराम है, ऐसे राम के अंदर हनुमान है और राम के अंदर सीता है। लक्ष्मी जी सदा भगवान के हृदय में वास करती हैं। तो राम अपने आप में पूर्ण है, कृष्ण अपने आप में पूर्ण है। फिर भी सीताराम, राम राम भी बोलो ठीक है, पर सीताराम युगल उपासना। राम अपने आप में पूर्ण, नो डाउट, फिर भी सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज जी राम नाम में ज्यादा प्रीति है, हाँ प्रेम तो है। जपो, मैंने बोल तो दिया पूर्ण है राम। महाराज जी हनुमान जी भी राम नाम भी जपते थे ना? हाँ, हनुमान जी राम राम नहीं जपते थे, श्री राम जय राम जपते थे। अच्छा ऐसा। हनुमान जी राम राम नहीं जपते थे। हनुमान जी क्या जपते थे? श्री राम जय राम ये मंत्र जपते थे। और श्री लग गया तो वो श्री मतलब सीता ही है, श्री सीताराम। तो श्री राम जय राम। हनुमान जी राम राम नहीं जपते थे, याद रखिएगा। जो ये बोलते हैं वो हनुमान जी को नहीं जानते। हनुमान जी श्री राम जय राम ये मंत्र जपते थे। तो महाराज जी मैं क्या राम जपू कि सीता की श्री राम जपू? आप भी श्री राम जय राम जपो। इसमें देखो राम राम ही है। अच्छा। श्री लग गया तो श्री मतलब वहां सीता हो गया। अच्छा। देखो आप लोगों को मनमानी क्यों करनी है, एक सवाल है मेरा। है? अपने आप से क्यों चाह रहे? जो नीति बनी है, जो नियम बना है, जो शास्त्रों की मर्यादा है, उस पर क्यों नहीं चल रहे हैं? तुम्हें अच्छा लगेगा तुम अपने हिसाब से काम करो। शास्त्र जो आदेश करते हैं, शास्त्र जिस मार्गों को प्रशस्त, शास्त्र कहते हैं युगल उपासना करो। आपको कहा जा रहा है कि सीताराम जपो या श्री राम जय राम जपो। राम राम तो व्यवहार में बोला जाता, भैया राम राम, राम नाम सत्य है, तब वहां राम अकेले हैं। तब वहां देखो हर चीज का अलग व्यवहार है। समझो, शहद में यदि आप घी मिला देंगे तो शहद का गुण अलग हो जाएगा, और शहद में आप बूटी मिला देंगे तो उसका गुण अलग हो जाएगा। शहद ही है लेकिन सबके संयोग से उसका गुण बदल रहा है। उसी तरह राम से जब सीता जुड़ती हैं तो उस राम का गुण अलग होता है, और अकेले जो राम होते उनका गुण अलग होता है। समझो आप। तो राम राम व्यवहार में बोला जाता है, पर जब आप जाप करेंगे ना तो राम राम नहीं, श्री राम श्री सीताराम। और मंत्र आप मनमाना क्यों? गुरु जी से मंत्र लीजिए, गुरु जी पंचाक्षर मंत्र देंगे। जब गुरु जी मंत्र देंगे तो आपको राम राम मंत्र नहीं देंगे, वो पंचाक्षर मंत्र अलग होता है। वो मंत्र बीज मंत्र होता है, वो हम बोल नहीं सकते अभी, लेकिन वो मंत्र वो जपो ना। जो परंपरा है भैया वो जपो। 2 और 2 4 होता है ये मानो। अब नहीं जी 2 और 2 3 होता है, हमें तो 3 अच्छा लगता है गुरु जी, हमें 3 अच्छा। काहे तुम 3 कहो, 5 क्यों कहो? 2 और 2 5 क्यों हो? भाई जो परंपरा है 2 और 2 4 की परंपरा है ना। अब क्यों घुसा रहे हो अपने से? हमें अच्छा लगा। अब अच्छे की बात नहीं है बेटा, दवाई अच्छी होती इसलिए नहीं खाई जाती, बीमारी को ठीक करने के लिए खाई जाती है। भगवान का नाम अच्छा बुरा नहीं, कल्याण के लिए भगवान का नाम जपा जाता है। और जो व्यवस्था है वो जपो, जो मंत्र दिया जा रहा है गुरु परंपरा से उसका पालन करो। मनमानी चीजें, बहुत कुछ कचरा फैल रहा है सनातन में मनमाने के चक्कर में। जो आपका मना है आप वो करेंगे, जो मना है क्यों करेंगे? आपको श्री लगाने में क्या दिक्कत जा रही है? राम राम जप ही रहे हो तो श्री राम जय राम जपो, या सीताराम जपो। सीता मैया से नफरत क्यों करना है आपको? नहीं महाराज जी नफरत नहीं है। नहीं तो आप तो बोल रहे हैं राम राम अच्छा लगता है, हमने बोला सीताराम जपो तो बोले नहीं हम तो राम अच्छा लगेगा। तो सीता जी से क्यों दूरी? नहीं महाराज जी ऐसा फिर तो अभी आपके मतलब कहने का तो यही था। नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों? फिर आप क्या जपेंगे बताओ? सीताराम जपो या श्री राम, जो हनुमान जी जपते हैं श्री राम जय राम, ठीक है। और कभी ये मत बोलना कि नहीं हमें अच्छा लगता है, नहीं, आपको अच्छा भी वही लगना चाहिए जो परंपरागत है। मनमाना ना चलो।
इसके बहुत गलत परिणाम होंगे यदि आपने कोई भी मनमाना कार्य किया तो। हमने मनमाना क्या किया, इतनी आजकल देखो मनमाने के चक्कर में क्या बिगड़ गया। ये फटे कपड़े पहनना मनमाना है, डैड बोलना, पापा बोलना, ये सब मनमाना, पिताजी बोलना छूट गया, मम्मी बोलना मनमाना, मैया बोलो। अब मनमाने के चक्कर में लोग फटे कपड़े पहन रहे हैं, मनमाने के चक्कर में लोग नंगे होके फोटो खिंचा रहे हैं। अब सुपर डुपर स्टार ने खिंचाया कि नहीं, पूरा नंगा होके खिंचाया फोटो, ये मनमानी है या नहीं? तो मनमानी कहाँ जाएगी, आपको नंगा कर देगी। तो क्यों ऐसी मनमानी करना है भाई, मर्यादा में क्यों नहीं रहना। भगवान की भक्ति भी लोग मनमानी, भगवान गोपाल जी को लिए हैं और लिए लघु शंका कर रहे हैं। वहीं बाथरूम में नहा रहे हैं, भगवान जी को भी ना बोले हम तो बहुत प्रेम करते हैं भगवान से। अरे प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन लिए लघु शंका करना ये मनमानी हो गई। देखो भगवान को, भगवान की, कुछ लोग अपने साथ भगवान को सुलाते हैं, कुछ लोग अपने साथ भगवान जी को सुलाते हैं। अब ये क्या है, आप जैसे लोगों के चक्कर में ये मनमानी चल रही है। नहीं हमें तो अच्छा लगता है, हम भगवान के साथ अरे भगवान भगवान है। तुम जब सोते हो तो तुम्हारा सोने के बाद तुम अशुद्ध होते हो, तुम्हारी हवा भी निकलती है, तुम्हारे अशुद्धि रहती है। अब उनको भगवान को, तुम अरे भगवान को भगवान के मंदिर में सुलाओ, नहा धो करके उनको उठाओ, उनको पूजा करो, भगवान के साथ प्रेम खूब हो, पर भगवान के साथ व्यवहार भगवान वाला हो। हम इंसानों की तरह ना मान लें, है ना। तो मर्यादाएं देखो ना, लक्ष्मण रेखा पार करोगे ना तो हरण हो जाएगा। महाराज जी क्षमा चाहता हूँ अगर ऐसा। हाँ महाराज जी एक क्वेश्चन और था। बोलो। महाराज जी मैं अज्ञानी जीव, मुझे ज़्यादा पता नहीं, इसलिए मैं पहले बताता हूँ। क्या अज्ञानी जीव, मुझे नहीं पता ज़्यादातर, इसलिए क्वेश्चन पूछने से नहीं आप पूछिए, हम आपकी सेवा करने को तैयार हैं, लेकिन जो उचित है वो बोलिएगा। महाराज जी मैं जब पहले राम राम जपता था, पहले था, हाँ। तो मेरे मन में बार बार एक ख्याल आता है कि हनुमान जी जैसे राम नाम जपते हैं तो वो कलयुग के आखिरी चरण तक रहेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी रहूँगा, मुझे भगवत प्राप्ति चाहता हूँ तो थोड़ा सा। भगवत प्राप्ति तो हो चुकी आपको। देखो भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, भगवान से इतना प्रेम है आपको तो ये प्राप्ति ही है भगवान की। बस जो थोड़ी त्रुटियां हैं वो सुधार लो कि हम युगल उपासना पे आए। देखो एक बात समझो, आप अपनी माँ के पास ज्यादा रहे हो कि अपने पिता के पास ज्यादा रहे हो? माँ के पास जाता था, है ना। हाँ। यदि बाप गुस्सा करता था तो बाप को कौन समझाता था? मम्मी, माँ। माँ समझाती हाँ। थी ना। माँ करुणा की मूर्ति होती है। बाप थोड़ा निर्दयी हो सकता है, माना होता नहीं है, बाप थोड़ा कठोर हो सकता है, होता नहीं है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं बाप पर, लेकिन बाप कठोर हो सकता है पर मां कठोर नहीं हो सकती। राम जी कठोर हो सकते हैं पर सीता मैया कठोर नहीं हो सकती। इसलिए सुनो, जयंत था इंद्र का बेटा, जयंत ने सीता मैया के पांव में चोंच मारी तो माता सीता के पांव से खून आया। राम जी ने देखा क्या हुआ, बोले खून आया। किसने? पक्षी ने धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया, छोड़ा। राम जी गुस्से में आ गए। जयंत को बचाने वाला त्रैलोक्य में ना मिला कोई। जयंत राम जी की शरण में आया, राम जी बोले नहीं बचेगा, आजा शरण में, फिर भी नहीं बचेगा। जब जयंत सीता मैया की शरण में गया, सीता मैया ने प्रभु से कहा, प्रभु ये आपका पुत्र है। जब सीता मैया ने पक्ष लिया, देखो बेटा गलत है या सही है, पत्नी बोलती है अपने पति से, सुनो ये अपना बच्चा है, इस बार क्षमा कर दो। तो जब माँ बोलती है ना तब बाप क्षमा कर देता है। उसी तरह जब हम गलती करेंगे, हम पापी बनेंगे, शायद हमारे राम क्षमा ना करें, पर हमारी माँ सीता वो करुणामयी है, वो कह देंगे नहीं अपना बच्चा है, क्षमा कर। इसलिए अकेले राम नहीं, सीता सहित राम, अकेले कृष्ण नहीं, राधा सहित कृष्ण, अकेले नारायण नहीं, लक्ष्मी सहित नारायण। क्योंकि बाप काम कम आएगा, मां काम ज्यादा आएगी। हाँ या ना? इसलिए मां को ना भूलो, मां को भी संग लिए रहो। सीताराम सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्रीमन नारायण श्री कृष्ण श्री। वल्लभाचार्य जी क्या जपते हैं? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री के बिना मंत्र अधूरा है। या फिर ओम लगेगा या श्री लगेगा, बात समझो। कोई भी मंत्र में या तो क्या लगेगा? ओम, या फिर लगेगा
श्री, यदि श्री और ओम नहीं है तो वो सब अधूरा है। ठीक है? नहीं महाराज जी, ये बात है कि हनुमान जी जैसे जब तक कलयुग के आखिरी चरण तक रहेंगे। हनुमान जी ने क्या जपा बता तो दिया, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, लेकिन महाराज जी वो जप रहे थे तो वो आखिरी तक, ऐसा मैं तो नहीं तो रहूंगा। आप भी कलयुग के आखिरी तक जीना चाहते नहीं हो? नहीं, मैं चाहता नहीं हूँ, मैं तो भगवत प्राप्ति चाहता हूँ। तो तो भगवत प्राप्ति, तो भगवत प्रेम करिए, नाम जप करिए, कथाएं सुनिए और अपने कर्तव्यों का पूरा काम करते रहिए, अपने आप भगवत प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्ति होगी नहीं, हो चुकी आपको। महाराज जी एक प्रश्न और था, आप में इतनी विनम्रता कैसे आती है? मतलब आप किसी भी बहुत विनम्र है आप, कोई भी अगर कोई उल्टा प्रश्न भी पड़ता है लेकिन आप गुस्सा नहीं करते उसके ऊपर, बड़े ऐसा हम अपने जीवन में कैसे लाएं? मतलब गुस्सा करके हमें क्या मिल जाएगा महाराज हम जी आपको समझा ही तो सकते हैं। हम आप पे गुस्सा करेंगे तो क्या होगा? इसलिए हमारा जो स्वभाव है वो स्वभाव एक टाइम के साथ आ जाता है। जो व्यक्ति संसार को तरीके से जान लेता है, देख लेता है, वो हमारे जैसा हो जाता है। जो बार बार में गुस्सा, बार बार में ये सब, वो अभी संसार को तरीके से जाना नहीं है। जानने में टाइम लगता है। जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। क्या है? जीवन का अनुभव होता है। एक होती है स्कूली पढ़ाई जो आपको डिग्रियां दिलाती है। तो डिग्रियां आपको एटीट्यूड दे सकती हैं, गंभीरता नहीं दे सकती। ज़्यादा डिग्री होगी, आप ज़्यादा घमंडी हो सकते हैं, सबके लिए बात नहीं है, पर 95% लोगों के लिए ज़्यादा डिग्री, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा एटीट्यूड। गंभीरता तब आती है जब आप समाज के बीच में जाते हैं, जब आप सामाजिक होते हैं ना, और समाज के सुख दुख में रहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तब आपको समझ में आ जाता है कि देखो सब व्यर्थ की बातें हैं, एटीट्यूड वगैरह नहीं, मुट्ठी भर। देखो हमने एक सिद्धांत बना रखा है। आज 2024 चल रहा है, 2099 आते आते क्या मैं रहूंगा? भरोसा नहीं है। नहीं रहूंगा, निश्चिंत रहिए, बिल्कुल नहीं रहूंगा। क्या हो जाऊंगा? राख, जल जाऊंगा, चिता पर फूंक मारने से उड़ जाऊंगा। मुझे पता है, मैं अपनी औकात नहीं भूलता। मुझे पता है कि एक दिन मुझे मुट्ठी भर राख होना है। तो जब मुट्ठी भर राख होना ही है तो फिर बताओ घमंड किस बात का और गुस्सा किस बात की? जो लोग ये भूल गए हैं कि हमें राख भी होना है, वो लोग एटीट्यूड में चल रहे हैं। हमें तो पता है, तो हम एटीट्यूड किसका और आपसे नफरत और घृणा और गुस्सा और क्रोध क्यों करेंगे? इसलिए हम तो अपने स्वभाव में रहते हैं, हर जगह हर टाइम। जहां गुस्सा करने की जरूरत पड़ती है हम वहां गुस्सा भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम गुस्सा नहीं करते, हम क्रोध करते हैं, पर वहां जहां आवश्यक। हम अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे कार्य करने वाले हैं, वो जब गलतियां करते हैं तो हम गुस्सा करते हैं कि भाई तुमने ये गलती की, तुमने ये काम ठीक से नहीं किया। हाँ, फिर उनकी क्लास तरीके से लगाते हैं हम, ताकि वो गलती ना करें। अब गौशाला है, वहां पे 15 लड़के काम कर रहे हैं गौशाला में। कई बार लड़के इतने आलसी हो जाते हैं, गायों को समय से चारा नहीं डालते, और हमें पता लग जाता है कि आज गायों को चारा नहीं मिला। सोचिए, हम यहाँ आपको कथा सुनाते हैं, पर हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि अब 3 बज गए हैं, गायों को चारा मिल रहा होगा कि नहीं। फोटो मांगते हैं व्हाट्सएप पे कि भाई चारा क्या खिलाया आज गायों को, कितना दाना खिलाया, फोटो अपडेट करो। यदि चारा कम मिला है तो तुरंत उनकी क्लास लग जाएगी, क्यों जी आज चारा कम डाला तुमने, क्यों नहीं प्रॉपर चारा डाला। तो कई बार लड़के आलसी हो जाते हैं, आलस्य कर जाते हैं, तो उनको फिर डांटते हैं, क्योंकि क्रोध तो व्यवस्था है। क्रोध करना गलत नहीं है, क्रोध अच्छी चीज है, लेकिन क्रोध जब व्यवस्था का हिस्सा हो तब। कहां क्रोध करना है, किस पर क्रोध करना है और कितना क्रोध करना है, ये व्यवस्था है। पितामह क्रोध करते तो महाभारत ना होता, नहीं किया तो महाभारत हुआ। द्रौपदी का साड़ी खिंच रही थी, पितामह चुपचाप बैठे थे, दुशासन पर क्रोध। तो क्रोध करना चाहिए, पर कहां? तो मैं गुस्सा करता हूं, मैं ये नहीं बोलता मैं गुस्सा मैं करता हूं, पर वहां जहां आवश्यक है, जहां नहीं है वहां आप मुझे खूब गालियां दो, आप मुझे खूब गालियां दो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहां गुस्सा करने का कोई लाभ नहीं। यदि कोई गलती आप कर रहे हैं, यदि आप हमारे हैं, हमारे कार्य को कर रहे हैं और आपने कोई गलती की, तो फिर हम आपको खूब गुस्सा करेंगे। और हमें पता है कि आप तो केवल
यूं ही हैं, आप गालियां हमें दे रहे हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें गाली दे रहे हैं, बस ये है। महाराज जी एक आखिरी प्रश्न हो रहा है बस। महाराज जी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ लेकिन मन है ना वो फालतू की बातें करता है और कुछ मन्नतें मान लेता है, तो मैं उस समय कुछ कर नहीं पाता, तो जो मन्नत मानी है उसका कोई असर होगा क्या? मैं एग्री नहीं उस मन्नत से, लेकिन वो कुछ तो कुछ परेशान करता है, मेरा मन नहीं मुझे बहुत परेशान करता है, तो इसमें वो जो मन्नत है वो भगवान को लगेगी कि नहीं लगेगी? मतलब मैं एग्री नहीं, उसका मन का अभ्यास ही कुछ ऐसा हो गया है। भगवान से प्रेम करो, भगवान से कुछ मांगो मत। भगवान समझते हैं कि आपको क्या चाहिए। माँ बच्चे को, बच्चा कभी माँ से नहीं, जब आप 2 महीने के थे तो क्या आपने माँ से दूध मांगा था? नहीं। क्या माँ ने नहीं पिलाया था? जब बिना मांगे आपकी माँ आपकी इच्छा पूरी करती चली आई है, तो आप भगवान से प्रेम करिए तो सही। बिना मांगे सब करेंगे भगवान, वो अंतर्यामी है, वो सब, वो आप क्या सोच रहे हैं वो अंदर की बात समझ रहे हैं, आप बाहर के चक्कर में क्यों पड़े हैं? महाराज जी मैं मांगता नहीं हूँ, लेकिन वो मन क्या है कि कोई बात नहीं, वो तो चलने दो, चलता रहता तो है, उसका विचार कुछ- आते हैं जाते हैं। तो वो कुछ भगवान तक लगेगी तो नहीं, पाप तो नहीं लगेगा? नहीं, पाप आप नहीं लगता, विचार तो बहुत आते हैं जाते हैं, उसमें कोई पाप पुण्य नहीं है, लेकिन अच्छी चीजें रखो और ये सब सत्संग करो। आप बहुत ज्यादा सत्संग की जरूरत है आपको, खूब सत्संग कर, कथाएं सुना करो। महाराज जी ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। कोई गलती हुई तो त्रुटि ना क्षमा। गलती नहीं है प्रभु, गलती नहीं है, बस आप सुधारो चीजों